आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। अहमदाबाद के तैयारा हादसे में गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी भी हो गए हलाक। ज़राए ने की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी अपनी बेटी से मुलाकात के लिए लंदन रवाना होने वाले थे और बदकिस्मती से आज पेश आए तैयारा हादसे में उनकी भी मौत हो गई। आपको बता दें कि गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद में आज दोपहर एयर इंडिया का एक ड्रीम लाइन्स तैयारा टेक ऑफ के फ़ौरन बाद रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 242 अफराद हलाक हो गए, जिनमें गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी भी शामिल हैं। तैयारे में 232 मुसाफिर और अमले के 10 अरकान सवार थे, जिनमें 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी शामिल थे। हैदराबाद के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में अदाकारा कल्पिका गणेश के खिलाफ गुज़िश्ता माह के आखिर में प्रिज्म पब में हंगामा आराई करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक अदाकारा ने अपने दोस्त के हमरा सालगिरह मनाने के लिए पब गई थी, जहां किसी बात पर पब के अमले और अदाकारा के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इतला मिलते ही गच्चीबौली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अदाकारा ने मुबैना तौर पर पब स्टाफ के साथ बदतमीजी की और बदकलामी की। इस वाक़े की शिकायत पुलिस ने अदालत से मुकदमा दर्ज कराने की इजाज़त तलब की और मंजूरी के बाद मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अदाकारा को पूछगछ के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। BRS के कारगुजार सदर KTR को एक बैनुल-अक़वामी सतह के फोरम में शिरकत का एजाज़ हासिल हुआ। उन्हें ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम साल 2025 में खिताब के लिए मदऊ किया गया, जो 20 और 21 जून को बरतानिया के मुमताज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाला है। इस बार फोरम का मरकज़ी मौदू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगा। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानूनसाज कौंसिल BRS की कविता ने अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारे के अफसोसनाक हादसे पर गहरे गम का इजहार किया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। जिला आदिलाबाद में जुमेरात की दोपहर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से आसमानी बिजली गिरने से खेतों में काम करने वाले मुतादिद अफराद की मौत से मुताशरा खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए। बेला मंडल में 2 और गादीगुड़ा के फेरी में 4 अफराद आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गए। बेला मंडल के सोनकास गाँव में पुआ सुनीता और संगेड़ी गाँव में जी नंदिनी की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। गाड़ीगुड़ा के पिपरी गाँव में ज़िरई काम में मसरूफ 4 अफराद की आसमानी बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जाए वक़ू पर मुताशरा के खाना की रोने के अंदाज में वहाँ मौजूद लोगों को हिला कर रख दिया। आसमानी बिजली गिरने से गाँव के रामबाई, संजना, मनोहर और भीमबाई की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों को मुकामी लोगों ने रिम्स अस्पताल पहुँचाया। आसमानी बिजली गिरने से जाए वक़ू पर अफसोसनाक मनाज़िर देखे गए। इस वक्त तक उनके साथ वक्त गुजारने वाले खानदान के अफराद आंसुओं से लबरेज हो गए, क्योंकि वो एक लम्हे में अपने प्यारों को खो बैठे। गाड़ीगुड़ा मंडल में आसमानी बिजली गिरने से शदीद जख्मी होने वालों को रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। रिम्स अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर जयसिंह राठौड़ ने जख्मियों की इयादत की। उन्होंने कहा कि जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना और कैद की सजा है। ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट का मकसद हादसा को रोकना। जिले जगतियाल में गुज़िश्ता 5 महीनों में 3200 अफराद शराब के नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए। जिले SP अशोक कुमार ने एक बयान दिया। गुज़िश्ता 5 माह में जिले भर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 3200 अफराद शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए और अदालत की जानिब से जुर्माने आयद किए गए। आलमगुंडा के मुस्लिम कायदीन ने मुस्लिम कायद को वजारत नहीं देने पर अपना गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि जल्द से जल्द एक मुस्लिम कायद को रियासती काबीना में शामिल किया जाए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के साबिक़ वक्फ चेयरमैन शेख बाबा कादिर अली, MA नाइम, माइनॉरिटी कायद मोहम्मद इस्माइल, छोटे व्यापारियों जिले सदर मोहम्मद इम्तियाज, समाजी कारकुन मोहम्मद अजहर खान, समाजी कारकुन व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के इब्राहिमपेट गांव में एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां मुकामी सरकारी स्कूल में 8वीं जमात में ज़िले तालीम 12 साल गोवर्धन साई नामी लड़का बिजली का झटका लगने से फौत हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक गोवर्धन साई के घर के सामने टीन का एक शेड मौजूद था, जिसके साथ सर्विस वायर लपटी हुई थी। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जारी बारिश और तेज हवाओं के बायस बिजली का यह तार टूटकर सपोर्ट पाइप से टकरा गया, जिससे पूरे पाइप में बरक़ी रूह दौड़ गई। मासूम गोवर्धन साई जैसे ही उस पाइप को हाथ लगाया, उसे शदीद बिजली
का झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी माँ बेटे को बचाने की कोशिश में आगे बढ़ी तो उसे भी शॉक लगा, जिससे वो भी गिर पड़ी। गोवर्धन मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया गया है कि गोवर्धन के वालिद साइलू रोजगार की तलाश में मलेशिया में मुकीम हैं। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनाब आमिर अली खान एमएलसी को रियासती काबीना में शामिल किए जाने को लेकर रियासत के मुसलमानों को रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और कांग्रेस पर पूरा भरोसा था। काबीना मुस्लिम कायद को काबीना में शामिल न किए जाने पर रियासत के मुसलमानों को मायूसी पहुंची। जनाब आमिर साहब एमएलसी के ओहदे पर फायज किए जाने के बाद भी मुसलमानों को कांग्रेस से करीब करने के लिए रियासत में कांग्रेस पार्टी को मुस्तहक करने की जिद्दोजहद की जो सब पर आया है। जनाब मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी सीनियर सहाफी कोटला ने रियासती चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस हुकूमत से जनाब आमिर साहब को काबीना में शामिल करने का मुतालबा किया। धर्मपुरी रुकन असम्बली गवर्नमेंट व्हिप अड्डूरी लक्ष्मण कुमार के रियासती वजीर की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मरतबा जिले जगतियाल की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। टाउन हॉल मुनक्किदा तैनीती तकरीब के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में साबिक़ रियासती वजीर जनाब जीवन रेड्डी के साथ शिरकत करते हुए नए वजीर जनाब अड्डूरी लक्ष्मण कुमार को मुबारकबादी पेश की। रियासती काबीना में की गई तोसी के मौके पर रुकन असम्बली धर्मपुरी जनाब अड्डूरी लक्ष्मण कुमार, रुकन असम्बली चिन्नूर जी विवेक वेंकट स्वामी को रियासती काबीना में शामिल करते हुए रियासती वज़ीर बनाए जाने का खैर मकदम करते हुए कोरोटला अम्बेडकर योजना संगम के ज़ेर एहतमाम कोरोटला में जश्न मनाया गया। जगतियाल टाउन सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से करुणाकर वन रूरल सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से सुधाकर चार्ज संभालने के बाद मुकामी रुकने असेंबली एम संजय कुमार से उनके कैंप ऑफिस पहुंचकर खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें फूलों का पौधा भी पेश किया। मुजरिमीन की गिरफ्तारी के लिए आज से निर्मल में जदीद तरीन असरी टेक्नोलॉजी एप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस, जिन्होंने निर्मल के 12 पुलिस स्टेशनों में एप्स टेक्नोलॉजी के आलात की तकसीम अमल में लाई। माजी में जराइम की तहकीकात सिर्फ उंगलियों के निशानात की बुनियाद पर की जाती थी, लेकिन अब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दस्तियाब हो जाने से हर चीज को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे कि पाँव के निशानात, चेहरे के तासुरात, कद, वजन, हाथ की तहरीर। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुजरिमीन की मुकम्मल मालूमात के डेटा सर्वर में महफूज किए जाएंगे, ताकि जब मुजरिम दोबारा पुलिस की गिरफ्त में आने पर इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुजरिमीन को बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस, एडिशनल एसपी उपेंद्र रेड्डी निर्मल, एएसपी राजेश मीना आईपीएस भैंसा, एएसपी अविनाश कुमार आईपीएस निर्मल, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार कृष्णा, सर्कल इंस्पेक्टर रूरल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मिटपली आईसीडी प्रोजेक्ट सीडीपीओ मारिमा की हिदायत पर आंगनवाड़ी सेंटर बशमूल काशीबाग, इंदिरा नगर, मुस्लिमपुरा के हदूद में आंगनवाड़ी असातिज़ा की जानिब से अम्मा माटा आंगनवाड़ी बाटा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में औलिया तलबा और कमसिन तलबा ने भी हिस्सा लिया। जगतियाल टाउन सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से करुणाकर ने चार्ज संभालने के बाद आज जिले पुलिस हेडक्वार्टर में जिले एसपी श्री अशोक कुमार आईपीएस से खैर सगाली मुलाकात हुई, फूलों का पौधा भी पेश किया। ये बकेट में जो आपको पानी नजर आ रहा है वो कोई ड्रेन या कोई इस्तेमाल शुदा पानी हरगिज नहीं, बल्कि जगतियाल की जानिब से अवाम को पीने के लिए मिशन भागीरथ से सरबराह किया जाने वाला पानी है, जो मोहल्ला पुरानीपेट वार्ड नंबर 28 बंजर दोडी इलाके में म्यूनिसिपल के नल से आ रहा पानी है। ये सितारीपेट इलाके कई दिनों से है जहाँ पर इस तरह की पानी सप्लाई हो रही है, जिसके बाद अवाम प्यूरिफाइड वाटर खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए हैं। नौजवान शहरियों के लिए रोड सेफ्टी का जदीद प्रोग्राम का आगाज। स्कूल और रोड सेफ्टी का मकसद तलबा को ट्रैफिक कवानीन से आगाह करवाना। जगतियाल में एसपी अशोक कुमार आईपीएस के हाथों स्कूल का इफ्तिताह। उन्होंने कहा, अगर छोटी उम्र से ही तलबा में ट्रैफिक कवानीन के बारे में शोर बेदारी पैदा कर ली जाए, आने वाले दिनों में उन्हें जिम्मेदार शहरी बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम में पुलिस स्कूल नौजवान शहरियों के लिए रोड सेफ्टी मुकामी ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इफ्तिताह अंजाम दिया गया और एसपी ने कहा, बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। तलबा के लिए ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम ऐसे ही मुनक्किद किए जाएंगे।
सड़क हादसात को रोकने के लिए जंगजू के तौर पर काम करे। इस प्रोग्राम में टाउन इंस्पेक्टर करुणाकर, ITC कोर इंस्पेक्टर रफीक खान, ट्रैफिक SI मल्लेशम, तलबा और साथीजा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एल्लारेड्डी MPGO प्रकाश ने आज मेसनपल्ली के प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर और इंदिरा मकान की तामीरात का मुआयना करते हुए मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर पंचायत सेक्रेटरी भी मौजूद थे। गढ़वाल जिले SP T श्रीवास्तव IPS ने जिले हेडक्वार्टर के रेवेन्यू कॉलोनी में वाक़ भरोसा, शीटीम और सकी मराकज का अचानक दौरा किया और इनके इंतजाम और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। एक ही वक्त में भरोसा मरकज सेंटर में चेकिंग की गई। SP ने भरोसा मरकज का कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, मेडिकल रूम, सपोर्ट पर्सन रूम, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग रूम, काउंसलिंग रूम का भी मुआयना किया। अमले की कारकर्दगी और रोजाना के केसेस की तफसीलात भी मालूम की और हिदायत दी कि जिनसी हरासानी का शिकार होकर मरकज आने वाले मुतासिरीन को एक ही छत के नीचे तमाम खिदमात मुहैया की जाए, हर बर वक्त मुनासिब मदद मिलने को यकीनी बनाया जाए। बोधन के मज़ाफ़ात में वाक़े मसलक को किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने मुकामी अफराद ने कमिश्नर बल्दिया बोधन और सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव से मुतालबा किया और बल्दिया हल्के नंबर 17 और 18 से ताल्लुक़ रखने वाले साइलू, सुरेश, गणेश, शंकर, साई बाबा, नरेश और गंगाधर पर मुश्तमिल एक वफ्द सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव से मुलाकात की और इस मसला की वजह से मुकामी अफराद को पेश आए मसाइल से भी वाकिफ करवाया। एल्लारेड्डी म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 2 में थोड़ी सी बारिश होने पर भी पानी जमा होकर झील से मंजर पेश कर रहा है, जिससे आवाम को घरों से बाहर निकलने के लिए दुश्वारियों का सामना है। म्यूनिसिपल ऑफिस के पीछे वाले इलाके में भी यही हाल है और जिम्मेदारान तमाशाई बने हैं। आवाम बारिश की पानी की निकासी के इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। एल्लारेड्डी रुकनी असम्बली मदन मोहन राव ने आज राजमपेट के बसवानापल्ली के 50 साला सिद्दी नामलू अपने पोते 4 साला शरीक के साथ गाड़ी पर जाते सड़क हादसे का शिकार होने पर देहांत कर जाने से उनके मकान पहुंचकर पुरसादिया माली मदद करके हौसला भी दिलवाया। जिले के बियासीबाद के कागजनगर मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने अपने हमरा सत्यनारायण श्रीवास और मुकामी टीचर्स के साथ मिलकर मंडल एजुकेशन ऑफिसर ने बंद पड़े हुए गवर्नमेंट स्कूलों का दोबारा इफ्तिताह करते हुए मुकामी तलबा को तालीमी सहूलत की फराहमी की, स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों में तालीमी ज़रूरी अशिया की भी तकसीम अमल में लाई। गांधी भवन में राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट से ताल्लुक रखने वाले मन्नूर कापू संगम सदर कोरा सुरेश ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौर से मुलाकात के बाद तहनीत पेश करते हुए शाल पोशी की। इस मौके पर मन्नूर कापू बरादरी के मुख्तलिफ मंडलों के सुदूर, जिले सुदूर और दीगर बरादरी के कायदीन मौजूद थे। हुकूमत ने तालीम पर जो तवज्जो की बात कही आज वो कर दिखाई। स्कूल के आगाज में ही तलबा को किताबें, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म तकसीम कर दी गई। कतलापुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन नारायण रेड्डी, मंडल सदर नागराजू, सदर M मोहम्मद अजीम, विलेज हेड्स और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौन मंडल के टोकनी गांव में आज हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सप्रजा ने अपने हमरा मंडल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर नेहा तबस्सुम, CO उदय कुमार, FO रमेश के साथ मिलकर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सप्रजा ने मंडल के किसानों में ऑयल फार्म काश्त से मुताल्लिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई। एल्लारेड्डी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 9 में बेसहारा और ज़ईफुल उम्र नाबीना तन्हा शख्स का बारिश में मकान मुनद्दिम हो जाने पर साबिक काउंसलर विजय लक्ष्मी तिरुपति ने इंसानी हमदर्दी का मिसाल मुजाहरा पेश करते 80 साल बेसहारा रामलू को मुनद्दिम शुदा मकान से म्यूनिसिपल अहदेदारों की मदद से निकालकर किराए के मकान मुंतकिल करते हुए किराया भी खुद अदा करने के अज़्म का इजहार किया। साबिक काउंसलर विजय लक्ष्मी तिरुपति के इक़दाम से वार्ड के अवाम ने उनके जज्बे की भरपूर सताइश की। आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर एल्लारेड्डी मोहम्मद शाकिर अहमद की इत्तला के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर निजामाबाद जिले प्रोहिबिशन व आबकारी ऑफिसर के अहकाम पर आबकारी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मुकदमात में जब्त करदा गाड़ियों को हर्राज किया जा रहा है, जिसमें वागनर कार, होंडा ग्लैमर बाइक का 17 जून को सुबह ठीक 11 बजे हर्राज किया जाएगा।
ख्वाहिशमंद अफराद मुकर्रर रकम डिपॉजिट कराते हर राज्य में हिस्सा ले सकते हैं और मज़ीद तफसीलात के लिए LRD आबकारी ऑफिस से रब्त पैदा किया जा सकता है। निजामाबाद के धर्मपुर हिल्स और दीगर इलाकों में वाक़ सरकारी आज़ी पर गैर मजाज किए जाने वाले कब्जे और सियासी कायदीन की पुष्ट पनाही पर रोजनामा सियासत की जानिब से मुसलसल अखबार के जरिए खबरों की शायद का सिलसिला जारी है। ओहदेदारों को भी इस बारे में तवज्जो मबसूल की जा रही है। सरकारी स्कीमों को हर खातून तक पहुंचाना यकीनी बनाया जाए। ओहदेदारों की तरबियती मीटिंग में जिले कलेक्टर पामिला सतपति ने बयान दिया। उन्होंने कहा, गांव की एसोसिएशन के ओहदेदारों को चाहिए कि हुकूमत की जानिब से आने वाली मुख्तलिफ स्कीमात की निगरानी करें ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हर खातून तक खबर पहुंच सके। तिम्मापुर मंडल में ग्रामिका संगम के नौमुंतखब सुबह सेक्रेटरी और खजांची को तिम्मापुर MPGO ऑफिस में तरबियत दी गई। LRD तहसीलदार प्रेम कुमार ने तिम्मापुर में रेवेन्यू सदस्यों का इनेकाद अमल में लाते हुए किसानों से दरख्वास्तें वसूल के तमाम दरख्वास्तों की जांच करने के बाद हल का तयक़ुन दिया। महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों की सिरपुर पुलिस की जानिब से तलाशी। जिले SP कागजनगर DSP रामानुजम की हिदायत के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र से आने और जाने वाली गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। गैर कानूनी अशिया की मुंतकली पर भी कड़ी नजर है। आज रियासत महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों की मुकामी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस SK पाल ने अपने हमरा पुलिस मुलाजिमीन के साथ मिलकर जांच की। बोधन में इंद्रम्मा इल्लू स्कीम के तहत मुस्तकीन को मंजूरा मकानात के तामीरी कामों का आगाज अमल में आ चुका है। गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से तामीरी काम बंद पड़े हुए थे, जिसका अमल फिर आज से हो चुका है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस सद बोधन नवीन, विष्णुवर्धन रेड्डी, अक्षय पटेल, रामुचिन्ना, अहमद नागराज और दूसरे भी मौजूद थे। रुकने असम्बली जनगांव भी RSP राजेश्वर रेड्डी, जो पार्टी के सदर साबिक वज़ीर KCR के फार्म हाउस में पैर फिसल कर गिर जाने के बाद जख्मी हो गए थे, इस वक्त हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज हैं। सदर तेलंगाना जागृति MLC कविता ने अस्पताल पहुंचकर उनकी अयादत की। बोधन के मौजू भवानीपेट में चन्ना गुजरी हालात में गुज़िश्ता 11 सालों से बंद करदा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को मुकामी अफराद और सरकारी मुलाजिमीन की खुसूसी दिलचस्पी के बायस आज से फिर खोल दिया गया है। तालीमी साल 2025-26 के आगाज के पहले रोज सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने भवानीपेट मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का रिबन काट कर रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर MPTO, MEO और मुकामी अफराद मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के रियासती सदर डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर जाफर ने करीमनगर में मीडिया से खिताब किया और कहा, रियासत में मुसलमानों के हुकूक फराह बहबूद से मुतालिक अहम मसाइल पर हम शदीद तशवीश का इजहार करते हैं। जमात ने हुकूमत से फ़ौतों पर 3 बुनियादी उमूर पर कार्रवाई का मुतालबा किया। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से मवाला की हैसियत से सैयद मुजाहिद ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जिले SP पुलिस आदिलाबाद मिस्टर अखिल महाजन ने उनके मवाला पुलिस स्टेशन पर तकरीर से मुताल्लिक अहकाम जारी किए थे। जिले पेद्दापल्ली यूनाइटेड फोरम ऑफ मुस्लिम कन्वीनर की जानिब से प्रेस क्लब में एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड फोरम ऑफ मुस्लिम कमेटीज के कन्वीनर MM मोईद, अराकीन जाहिद, तबरेज, रहीम, हादी, रफीकुल्ला, शाकिर, मुनीर, अकील, इलियास, रहीम, ताजुद्दीन, याकूब, जमीरुद्दीन, जीशान, आदिल, मलिक, सईद, शकील और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर जिम्मेदार ने कहा, हुकूमत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वजारत मुसलमान को शामिल नहीं करते हुए मुसलमानों को ही नजरअंदाज कर दिया गया। बांसवाड़ा BIS पार्टी के इंचार्ज शेख जुबैर ने रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी की अदम शमूलियत पर बड़े अफसोस का इजहार करते हुए कहा और अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर की हैसियत से KCR ने हलफ लिया था। उस वक्त उनके हमरा सिर्फ महमूद अली को ही काबीना में शामिल करते डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया गया, लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस हुकूमत में काबीना में 2 बार तोसी की गई और मुसलमानों को ही नजरअंदाज कर दिया गया।
अमन अमान की बरकरारी में खलल डालने वाले अफराद को हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का इंतबा। उन्होंने अंदलवाई पुलिस स्टेशन हदूद के सरनापरी देहात में 3 दिन कबल पेश आए वाक़े में मुजाहिद खान के खानदान के अफराद पर पुरानी दुश्मनी की बिना पर ताला नवीन, टोकमला मनोज, कोला अशोक, संगमुल्ला, निखिल व दीगर ने हमला किया था। इस हमले के केस में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते तहकीकात के बाद कसूरवारों की निशानदेही करके रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने तमाम तफसीलात बतलाई। तंजीमुल उलमा हुफ़ाज़ के सदर मौलाना हैदर कासिमी, मोतमद मौलाना अरशद मुतईन कासमी, नायब सदर मुफ्ती फसीउद्दीन मौलाना आबिद कासमी, सरपरस्त ज़िले सदर ज़िले हज सोसाइटी मुफ्ती यासिर अवैस, मुफ्ती इस्मान मलिक, दीगर उलमा हुफ़ाज़ कराम ने सहाफ़त काउंसिल से खिताब करते हुए काबीना की तोसी में मुस्लिम नुमाइंदे की अदम शमूलियत पर अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और आला कमान से मुतालबा किया कि वो रियासती काबीना में मुसलमान को शामिल करें। साबिक़ वज़ीर TG1 रेड्डी ने जगतियाल जिले हेडक्वार्टर इंदिराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जगतियाल का सबसे बड़ा मसला पावर रोड है। जगतियाल के जिले हेडक्वार्टर बनने के बाद से ट्रैफिक की भीड़ बढ़ गई है। 2008 और 2009 में हमने यावर रोड को चौड़ा करने की कोशिश भी की थी और ट्रैफिक को मोड़ने के लिए एक बाईपास रोड तामीर करवाई। इसे गुल्लापली और धर्मपुरी रोड से जोड़ दिया। हमने दरख्वास्त की है कि 60 फुट सड़क को 100 फीट तक चौड़ा किया जाए। धर्मपुर असेंबली गवर्नमेंट में रियासती काबीना में बहसियत वज़ीर हलफ लेने के बाद पहली मरतबा जगतियाल आमद पर एक त्यौहार का माहौल देखा गया। कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों में एक नया जोश पाया गया। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल जिले हेड क्वार्टर में काकतिया टोयोटा ग्लांजा की 6वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की और काकतिया शोरूम के अरकान को अपने ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ारत रेलवे ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई साल 2025 से सिर्फ आधार कार्ड रखने वाले ही तत्काल स्कीम के तहत टिकट बुक करा सकेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जारी सर्कुलर में वज़ारत ने तमाम जोन्स को इस फैसले की इत्तला दे दी। वज़ारत ने कहा कि 1 जुलाई से तत्काल स्कीम के टिकट्स इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट या उसके ऐप पर आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही बुक करा सकेंगे। बाददा 15 जुलाई से आधार OTP ऑथेंटिकेशन लाजमी कर दिया जाएगा। एयर इंडिया के तैयारे के हादसे से मुतालिक मजीद तफसीलात सामने आई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से परवाज़ भरने के बाद चंद ही मिनटों के अंदर पेश आए इस हादसे में तैयारे का एक हिस्सा एक इमारत की छत पर जा गिरा। ज़राए के मुताबिक ये इमारत BJ मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों के हॉस्टल की है। हादसे के वक्त MBBS की तालिबात डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे थे। उनमें कितने तालिबात की मौत हुई इसका फौरी इल्म नहीं हो सका। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे की जगह के करीब बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, जबकि तैयारे का मलबा इमारत की छत पर मौजूद है। वाक़े के बाद रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में जुमेरात की सुबह को खानगी लग्जरी बस के ट्रक से टकराने के बाद 18 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसा नरसीरेड्डीपल्ली और जकलीर देहातों के दरमियान उस वक्त पेश आया जब बस कर्नाटक के शिमोगा से हैदराबाद की जानिब 29 मुसाफिरों को लेकर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक बस के अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि तेज रफ्तारी के बाइस बस ट्रक के पीछे के हिस्से से टकरा गई। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए मक्तल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए कर्नाटक के रायचूर और तेलंगाना के महबूब नगर के अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। तशवीशनाक हालत में जख्मी होने वालों में बस ड्राइवर भी शामिल हैं। हादसे के फौरन बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। एयर इंडिया का तैयारा जुमेरात को गुजरात के मेघानी इलाके में अहमदाबाद हवाई अड्डे के करीब गिरकर तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे के हादसे के मकाम पर गहरा धुआं उठ रहा है और बड़ी तबाही का अंदेशा है। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे के वक्त फ्लाइट में 242 मुसाफिर सवार थे। एयर इंडिया की परवाज़ लंदन के लिए जा रही थी और ये वाक़या पेश आया अहमदाबाद हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के फौरन बाद पेश आया। अहमदाबाद हवाई अड्डे के करीब तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। मुतादिद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है, ताहम हुकाम की जानिब से अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं दी गई है। हैदराबाद की हयात नगर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो मुबैना तौर पर गांजे के चॉकलेट्स फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 किलोग्राम गांजे की चॉकलेट जब्त कर ली।
गिरफ्तार अफराद की शनाख्त 40 साला जी शेखर और 39 साला ऋषि शंकर मिश्रा के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद चॉकलेट्स में गांजा मिलाकर उन्हें ग्राहकों को फरोख्त कर रहे थे और इस गैर कानूनी कारोबार से मुनाफा कमा रहे थे। उनके खिलाफ हयातनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रियासत तेलंगाना के जिले हनमकुंडा गोडूर के मदाफात में वाक़े कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल के बैतुल खला में एक बड़े अरसे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। आज KBVB SVO अर्चना और असातिज़ा सफाई के अमले के साथ बैतुल खला की सफाई करवा रहे थे कि अचानक एक बैतुल खला में एक बड़ा अजदा नजर आया। इस इत्तला पर जंगलात के महकमे के वेट ऑफिसर अशोक और हनमकुंडा के जू पार्क के अमले ने आकर उसे पकड़ लिया, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मुबैना मरकजी साजिशकार ज़ीशान अख्तर को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। ये इत्तला चारशंबे के रोज़ महाराष्ट्र के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला योगेश कदम ने दी। ज़राए के मुताबिक ज़ीशान, जिसकी उम्र 22 साल बताई गई है, को जाली पासपोर्ट के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कदम ने बताया कि बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में मुलव्विस ज़ीशान को कनाडा में गिरफ्तार किया गया। हमने उसे हिंदुस्तान वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। हम उसे वापस लाकर उससे मजीद तफ्तीश करेंगे। मुंबई पुलिस के मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने NCP रहनुमा सिद्दीकी के कत्ल की सुपारी ज़ीशान अख्तर और शुभम लोनकर को दी थी। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर साल 2024 को बांद्रा इलाके में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस इस मामले में अब तक कम से कम 25 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। टॉलीवुड हीरो निखिल की फिल्म की शूटिंग के दौरान पेश आए हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। दलाइल के मुताबिक इस फिल्म में टॉलीवुड हीरो निखिल मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। यह हादसा शहरदाबाद के शमसाबाद के करीब उस मुकाम पर पेश आया जहां फिल्म द इंडियन हाउस की शूटिंग जारी थी। यहां समंदर के मनाजिर फिल्माने के लिए एक बड़ा पानी का टैंक बनाया गया था। शूटिंग के दौरान ये टैंक टूट कर बह गया, जिसके नतीजे में पूरा मकाम ज़ेराब आ गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक एक स्टंट कैमरामैन और शूटिंग से वाबस्ता दीगर अफराद जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि वाक़े के बाद अफरा तफरी मच गई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने मारूफ उर्दू सहाफ़ी मोहम्मद सुबहान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। फेडरेशन ने इसे सहाफ़ती आज़ादी पर हमला करार देते हुए कहा कि हैदराबाद पुलिस की यह कार्रवाई सहाफ़ियों के बुनियादी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। तेलंगाना काबीना के लिए हलफ लेने वाले 3 नए वज़रा को महकमे अलाट कर दिए गए। ए लक्ष्मण को SC/ST और अक़लियती बहबूद के महकमे दिए गए। जी विवेक वेंकट स्वामी को लेबर और माइनिंग के महकमे दिए गए, जबकि श्रीहरि को स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज और महकमे अफजाइश व मवेशियान दिया गया। हालिया तोसी के बाद रियासती काबीना में वज़रा की मजमूई तादाद 15 हो चुकी है। पुराने वज़रा के महकमों में कोई तब्दीली नहीं की गई, बल्कि जो महकमे अब तक वज़ीर आला के पास थे उनमें से कलमदान नए वज़ीरों को मुंतकिल किए गए। तीनों वज़रा जुमेरात को अपने ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में चारशंबे की निसफ शब से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो जुमेरात की सुबह तक जारी रहा। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कोकटपल्ली, श्रीलिंगमपल्ली, मेहदीपट्टनम, पंजागुट्टा, चारमीनार, मलकाजगिरी, मुशीराबाद, मियापुर, हैदरनगर, चंदानगर, लिंगमपल्ली, कोंडापुर, माधापुर, गच्चीबौली, रायदुर्ग, दुर्गम चेरो और जुबली हिल्स के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। अदला, रंगारेड्डी, वकाराबाद और मेडचल, सिद्दीपेट, करीमनगर और जगतियाल में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अदला में भी बारिश का आगाज हो चुका है। आवाम से एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।